राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग लगातार अपने पसंदीदा राष्ट्रपति के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन पसंदीदा कौन है, चेहरे कौन हैं, ये जानना बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि इस बार भी रूस के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन का जीतना पक्का माना जा रहा है। 15 मार्च से 17 मार्च तक यानी 3 दिन तक रूस के राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है और लोगों ने वोट डालने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हालांकि इन चुनावों को सिर्फ औपचारिकता मानी जा रही है, क्योंकि पुतिन लगभग कंफर्म्ड राष्ट्रपति माने जा रहे हैं। रूस का राष्ट्रपति चुनाव इस बार हर मायने से खास है, क्योंकि इसकी कई वजह हैं। चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन के साथ जंग छिड़ी है, पुतिन के सामने कोई दमदार चेहरा नहीं है और सबसे बड़ी बात कि इस बार वोटिंग 3 दिनों तक होगी। इस चुनाव में पुतिन का जीतना इसलिए भी पक्का है क्योंकि उनके सामने कोई मजबूत चेहरा नहीं है। जो थे वो इस रेस में नहीं है। इस चुनाव में पुतिन का मुकाबला 3 नेताओं से है, निकोलाई खारितनोव, लियोनिद स्लत्स्की और व्लादिस्लाव दावानकोव। हालांकि इन्हें सिर्फ डमी कैंडिडेट्स माना जा रहा है। पुतिन की छवि सबसे सख्त और मजबूत राष्ट्रपति की रही है। उनकी लोकप्रियता इसकी सबसे बड़ी वजह है। यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ा तो पुतिन पर कई तरीके के आरोप लगे, उन्हें वॉर क्रिमिनल तक कहा गया। लेकिन इन सब के अलावा रूस में पुतिन की लोकप्रियता में कमी नहीं आई। रूस को लगता है कि अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों का मुकाबला पुतिन जैसा नेता ही कर सकता है। हालांकि रूस में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर पॉपुलर वोट होते हैं, यानी जिस नेता को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे राष्ट्रपति वही चुना जाएगा। जिस भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं वही राष्ट्रपति होता है। अगर उम्मीदवार ज्यादा है, किसी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले तो 3 हफ्तों बाद दोबारा चुनाव होंगे, जिसमें टॉप 2 उम्मीदवार होते हैं, फिर इनमें से कोई एक राष्ट्रपति बनता है। बता दें, साल 2000 में पुतिन पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तब उन्हें 54% वोट मिले। इसके बाद 2004 में उन्हें 72% वोट मिले, 2012 में 65% और 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 77% वोट हासिल किए। अब देखना होगा कि इस बार पुतिन को कितने वोट मिलेंगे। रूस में अभी वाकई कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पुतिन को टक्कर दे दे। पुतिन का विरोध करने वाले नेताओं की या तो मौत हो गई या फिर वो अज्ञातवास पर हैं। पिछले महीने ही पुतिन के कट्टर विरोधी नेता एलेक्सी नवलेनी की आर्टिक जेल में मौत हो गई। नवलेनी के अलावा प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को भी पुतिन का बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन उनकी भी कुछ ही महीनों पहले विमान हादसे में मौत हो गई। इन दोनों के अलावा पुतिन के एक और विरोधी उभर रहे थे, जिनका नाम बोरिस नादेझदिन है, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने से रोक दिया। रूस में सबसे ताकतवर शख्स राष्ट्रपति ही होता है और पुतिन इसमें हर बार खरे उतरे हैं। पुतिन का ना सिर्फ वहां दबदबा है, बल्कि पुतिन का मीडिया से लेकर अपने विरोधियों तक पर फुल कंट्रोल भी है, जो उन्हें हर बार राष्ट्रपति के पद तक ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।